हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे जो मेन पार्ट है वो है टेंस। आप वॉइस करो या नरेशन करो, सभी टेंस पे बेस्ड है। मैं आपको सारे टेंस जो हैं वो सिर्फ 10 मिनट में क्लियर करूंगी कि पास्ट प्रेजेंट में आप कैसे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को और कौन सी वर्ब यूज़ करके आप टेंस को कर सकते हो। जो चलिए सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। टेंस इज अ ग्रामर टर्म यूज टू इंडिकेट वेदर अ सेंटेंस इज एन एक्शन द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जो भी कोई एक्शन है हमारे पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को दिखाता है उसे हम टेंस कहते हैं। बेटा टेंस जो है, देखो टेंस होता है काल मतलब समा। टाइप्स ऑफ टेंस या पार्ट्स ऑफ टेंस, टेंस हमारे 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बेटा प्रेजेंट टेंस, अगर किसी भी आपके सेंटेंस में है वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब वो आपका प्रेजेंट टेंस है। अगर किसी सेंटेंस में आपका था वर्ड यूज हो रहा है तो वो क्या हो गया, पास्ट। अगर उसमें गा वर्ड यूज हो रहा है तो वो होगा आपका फ्यूचर टेंस। अगर जैसे वो काम कर रहा है तो वो हो गया प्रेजेंट टेंस, वो काम करता था वो हो गया पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस क्या होगा, वो काम करेगा, ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। इनकी आगे फर्दर टाइप्स होती है, जैसे प्रेजेंट की होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह बेटा पास्ट की होती है पास्ट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली आपकी फ्यूचर्स की होती है फ्यूचर इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये तो होगी आपकी टाइप्स। अब इन सभी टाइप्स को मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कौन सी जगह क्या यूज करेंगे। ये देखिए बेटा, ये है मेरे पास इसका चार्ट। ये देखिए इसका चार्ट मैंने बना रखा है। इसका चार्ट बनाने के लिए बेटा आपको चाहिए 4 कॉलम और 3 रोज। देखो मेरे पास 3 रोज हैं। ये है मेरे पास फर्स्ट रो, ये है मेरे पास सेकंड रो और ये है मेरे पास थर्ड रो। मेरे पास 3 रोज और 4 कॉलम मैंने बनाए हैं, 1 2 3 4। देखो रोज में जो आप अपने टेंस लिख लो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस तरह से अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी और 10 मिनट में आपको सारे टेंस जो है समझ में आ जाएंगे। देखो मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिख लिया। अगर किसी में भी आपका आता है ता है, ती है, तो वो क्या हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर उसमें आ गया रहा है, वो क्या हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, और रहा है के साथ, देखो रहा है या भी दिया और रहा है के साथ अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है बेटा, टाइम पीरियड जैसे वो 10 साल से काम कर रहा है, जब वो 1990 से यहाँ पे काम कर रहा है, तो ऐसा अगर कुछ दिया है तो वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ध्यान से देखो, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या आ गया था, ता है। अगर पास्ट है तो ता था। अगर फ्यूचर है तो गा, मैंने आपको पीछे भी बताया था। देखो सिमिलरली ऐसे कंटिन्यूस में क्या हो गया, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लग गया, रहा है, पास्ट में रहा था और इसमें रहा होगा। इसी तरह इसमें चुका है, चुका था और चुका होगा। इसमें रहा है के साथ टाइम, रहा था के साथ टाइम और रहा होगा के साथ क्या दिया होगा आपको, टाइम पीरियड। ये है बेटा आपके फर्स्ट वाले जो है वो है आपके फर्स्ट वाले जो है वो है आपके इंडेफिनेट, एंड सेकंड वन इज कंटिन्यूस, थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप आपको इस चार्ट से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो ता है, ता था, गा, रहा है, रहा था, रहा होगा, चुका है, चुका था, चुका होगा। ये आपको इससे पता चल जाएगा कि सेंटेंस कौन सा आपका। जैसे देखो अगर चुका था तो ये चुका था कौन सा आपका सेंटेंस आ रहा है, ये रहा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब्स देखेंगे कैसे यूज करनी है। सबसे पहले तो बेटा प्रेजेंट में यूज होती है डू या डस। डू या डस के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और पास्ट में डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, और अगर फ्यूचर टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट तो विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा अगर आप फॉर्म्स देखो तो मैं आपको फॉर्म्स भी दिखा देती हूँ वो कैसे। इसमें आगे आपकी फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, दैट मीन्स 1 2 1। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आपका आ जाएगा इज, एम, आर।
इज एम आर के साथ अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओगे। पास्ट टेंस है तो वाज वर यूज करोगे, अगर फ्यूचर है तो विल बी या शैल बी। बेटा कहीं भी अगर आपको रहा है वर्ड दिख रहा है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा क्या यूज करोगे, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कब यूज होगा, जब रहा है वर्ड आएगा। कहीं भी रहा है, रहा था, रहा होगा, ऐसा कोई वर्ड आएगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करोगे, आईएनजी। दैट मीन्स देखो कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। दैट मीन्स 1 1 1 प्लस साइड में क्या, साथ में क्या यूज हो रहा है, ING। ये बेटा आपकी वर्ब की फॉर्म्स है। देखो उसके बाद आ गया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सिंपल, दैट मीन्स 333। ये आपकी वर्ब की फॉर्म्स हो गई। इसमें आप हैज, हैव, हैड और विल, शैल के साथ हैव यूज करोगे। प्रेजेंट है तो हैज, हैव यूज करोगे, पास्ट है तो हैड यूज करोगे, और अगर फ्यूचर है तो विल या शैल के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। नेक्स्ट बेटा आ गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, अगर आपका प्रेजेंट है तो हैज, हैव के साथ आप क्या लगा दोगे, बीन। बेटा मैंने पहले भी बोला था कि अगर कहीं भी रहा है वर्ड यूज हो रहा है तो साथ में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। देखो यहाँ भी रहा है वर्ड यूज हो रहा था, रहा है, रहा था, रहा होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाए। यहाँ भी रहा है, रहा था, रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। प्लस इसमें हम लगाते हैं सिंस या फॉर। सिंस या फॉर कहाँ यूज होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो हमारी मेन वर्ब्स है, डू, डस, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये कब और कहाँ यूज होंगी। ये देखो सबसे पहला बेटा आपका डू या डस। डस होता है आपका सिंगुलर के साथ। सिंगुलर क्या हो गया आपका, अगर किसी एक पर्सन की बात की है तो उसे हम कहते हैं, उसके साथ हम यूज करते हैं डस, जैसे ही, शी, इट, ठीक है। डू यूज होता है बेटा आपका प्लूरल के साथ। सिमिलरली आपका इज, एम, आर, इज यूज होता है आपका सिंगुलर के साथ, आर यूज होता है प्लूरल के साथ, और एम यूज होता है आई के साथ। ऐसे बेटा वॉज या वर है, वॉज यूज होता है सिंगुलर के साथ, वर यूज हम करेंगे प्लूरल के साथ। शेल आई या हुई के साथ, और बाकी सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल। आई होप आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया हो कि आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कहाँ लगाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये टेंसेस समझ में आ गए और ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो, ठीक है। इसके अगर ये आपको समझ आ गया तो इसके बाद मैं आपको ऐसा ही एक चार्ट वॉइस का और नरेशन का भी बना के समझाऊंगी, और उस चार्ट में ही आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आप वॉइस में कौन कौन से रूल कब यूज करोगे और नरेशन में कौन कौन से रूल कब यूज करोगे, ठीक है। आई होप बेटा आपको समझ आ गया हो। अगर समझ आ गया तो प्लीज 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 इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।